नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शीतल मुंदड़ा। चलते हैं हम हमारे एक्सरसाइज की ओर। और हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे वार्म अप से, क्योंकि आज नए लोग जुड़े हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी। देखिए, एक्सरसाइज करते समय एक हमारा माइंड बॉडी जो बोलते वो प्रिपेयर रहना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। सेकेंड है, हम जब वार्म अप करते हैं तो ऑक्सीजनेशन बढ़ना शुरू होता है, जो हमारी हार्ट को रेडी करता है, हमारे मसल्स को रेडी करता है एक्सरसाइज के लिए। इंजुरीज या कोलैप्स, कभी कभी देखा होगा ट्रेडमिल पे कोई गिर गया, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया, ये सब से बचने के लिए हम वार्म अप शुरू करते हैं। और एक रूल और बता रही कि एक्सरसाइज में कभी भी सांस ना रोके, क्योंकि हमें हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाना नहीं है। तो चलिए, पहले हम करके दिखाने वाले हैं अजय, और बाद में आपको साथ साथ में करना है। और अजय के लिए बोलते हैं कि आप हंसते नहीं हो, तो आप बीच बीच में हंस भी दिया करो। सभी लोग, ये आपने देख लिया है, सभी लोग शुरू करें पूरा 1 मिनट पर। आप अपने क्षमता के अनुसार ये एक्सरसाइज करना है। सभी लोग राइट लेफ्ट, 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 right left, 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 right left। एक बार ब्रीद आउट कर सकते हैं सभी लोग। right left, 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 right left। अब जब हम दूसरा एक्सरसाइज करेंगे, पहले आप देखिए, फिर आपको करना है। करके दिखा। दूसरा एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, पैर को बाहर की तरफ, अंदर और बाहर। अंदर जैसे ढीला कर लिया हमने, पैर घुटना टाइट किया और पैर को सीधा रखते हुए अंदर बाहर करना है, पर पूरी बॉडी हिलानी नहीं है। इनका घुटना पूरा सीधा नहीं होता है। अगर आपका होता है तो आप पूरी कोशिश करें कि राइट लेफ्ट करिए। हाँ, राइट लेफ्ट। सभी लोग शुरू हो जाए। राइट पैर का आपको करना है। सभी लोग अंदर बाहर की तरफ, अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। अब आप दूसरा पैर ले लीजिए। हम लेफ्ट पैर कर रहे हैं। अंदर बाहर, 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 अंदर बाहर। अब हमने वार्म अप ख़त्म कर चुके हैं। हम जा रहे मेन एक्सरसाइज की ओर। आज हम पहले बैलेंस से शुरुआत कर रहे हैं
और आपको बैलेंस पता है कि बैलेंस क्यों इतना महत्व का है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास जब पेशेंट आते कि कालीन में पैर अटक गया और मैं गिर गया, कभी ये हड्डी टूटी कभी ये हड्डी टूटी, देखिए इतना सारा हॉस्पिटलाइजेशन, इतने सारे मेडिसिन्स, और कभी कभी हड्डी नहा भी टूटी तो मैं देखती हूँ एंकल इंजरी हो जाती है और कभी नी इंजरी हो जाती है। अगर आप नहीं चाहते ऐसा कुछ हो तो बैलेंस एक्सरसाइज कम से कम, जैसे हम लोग ग्रुप में 3 दिन या 2 दिन करते ही है, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले करके दिखाइए, फिर आपको सभी को करना है। बॉल दूँ ना, कोई भी आपको एक बॉल लेना है और आपको चलना है, देखिए, और बॉल को आगे पीछे, कोई भी चीज़ आप एक कप भी ले सकते, प्लास्टिक का, ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉल पर चलते समय, हम इसको टैंडम वॉक बोलते हैं, यानी बराबर आपका एड़ी अंगूठे के आगे और उंगली के आगे एड़ी ऐसे रहनी चाहिए, और साथ ही में आपको बॉल आगे पीछे करना है, ठीक है। इसमें आपका कोऑर्डिनेशन है, इसमें आपका बैलेंस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। इसको टैंडम वॉक हम लोग जब आगे जाके तो कभी कभी किसी को मैट्स पे भी कराते हैं, पर आपको अभी सिर्फ योगा मैट पे ही करना है। तो सभी लोग शुरू हो जाइए टैंडम वॉक के लिए। राइट के पीछे आगे लेफ़्ट पैर डालिए, लेफ़्ट के पीछे राइट आगे डालिए, बॉल को आगे पीछे दोनों हाथों के ज़रिए आप घुमाते जाइए। राइट, बॉल भी पीछे जाएगा और आगे जाएगा, और एक पैर के आगे दूसरा पैर चिपक के रखना है आपको, ये कंटिन्यूस आपको चलना है। दिस इज़ अ वेरी गुड बैलेंस एक्सरसाइज। बैलेंस से मैंने ये भी देखा है कि बैलेंस टूटने के कारण, नहीं रहने के कारण कैसे बैक पेन में इफ़ेक्ट आता है, नी पेन में इफ़ेक्ट आता है। तो आप सभी लोग करते रहिए। एक पैर के आगे दूसरा पैर, दोनों चिपका के आगे होना चाहिए, उसमें डिस्टेंस नहीं, और बॉल से आप कांस्टेंट कर रहे हो एक्सरसाइज। बॉल से आगे पीछे दोनों हाथों के ज़रिए बॉल भी आप आगे पीछे कर रहे हो। सभी लोग करते रहिए। एक के आगे दूसरा पैर, दूसरे पैर के आगे पहला पैर, ऐसे कांस्टेंट आप करते रहिए। रुकना नहीं है, सभी लोग करते रहिए। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइज है। हम आपको तीनों करके बता रहे हैं, और आपको एक एक करके हम बताएंगे कि आपको ये वाली करनी है। सबसे पहले चेयर में थोड़ा सामने बैठना है, आप एकदम पीछे नहीं बैठना है, कमर आपकी सीधी। आप पहला एक्सरसाइज करके बताइए, ऐसा सिर्फ ऊपर लेना है और नीचे। इसमें हम लोग राइट पैर और लेफ्ट पैर दोनों 10 टाइम्स करने वाले हैं। फिर दूसरा एक्सरसाइज आप करके बताइए, स्टॉम्पिंग। हाँ, इसको बहुत ज़ोर से पटकना नहीं है, पर स्टॉम्पिंग करना है। तीसरा एक्सरसाइज जो है वो एक पैर दूसरे पैर पे रखना है और दूसरा पैर पहले पैर पे रखना है। देखिए बहुत ये आसान लगता है, पर स्पेशली ये प्रॉब्लम हमारे पास पेशेंट बोलते हैं जब कार में शिफ्ट होना है वो पॉसिबल उनके लिए नहीं रहता है। इसी के वैराइड एक्सरसाइजेस हम बताते हैं। जब हमको पेशेंट आके बोलता है कि मैडम मुझे कार में बैठना और कार में स्पेशली सरकना बहुत मुश्किल है, राइट, तो बहुत सारी हमारी एक्सरसाइजेस आपके रोज़मर्रा के जो प्रश्न रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल गोल, उसी के अराउंड हमारी एक्सरसाइजेस है और आपको ठीक भी करेगी। तो सभी लोग चेयर पे बैठ जाइए, थोड़ा सामने होके बैठिए, कमर सीधी, राइट पैर ऊपर उठाइए, लेफ़्ट उठाइए, राइट उठाइए, लेफ़्ट उठाइए, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, right left, right left, right left, right left,
राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। अब हम कर रहे हैं स्टॉम्पिंग। करते रहिए सभी लोग, पैर ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, सभी लोग करते रहिए। हम करेंगे पूरा 30 सेकेंड, सभी लोग करते रहिए। राइट लेफ्ट, 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 राइट लेफ्ट। एक बार आपको ब्रीद आउट करना है तो आप कर सकते हो। राइट लेफ्ट, 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 राइट लेफ्ट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में राइट पैर, हाँ इसके पहले मैं आपको सभी को बता देती हूँ। देखिए मैं हर रोज़ बोलती हूँ ऑल द एक्सरसाइजेस इन पेन फ्री रेंज। इसका मतलब है जहाँ तक दर्द नहीं हो रहा वहीं तक एक्सरसाइज करें। ऑल द एक्सरसाइजेस इन फटिक फ्री रेंज। अगर 10 रिपीटेशन बोला है, 5वें पे थक गए वहीं पे रुक जाइए। रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड बॉडी विल रिस्पेक्ट यू। ठीक है, तो अब करिए आप। राइट पैर लेफ्ट पे डालिए, लेफ्ट पैर राइट पे डालिए, राइट पैर लेफ्ट पे डालिए, लेफ्ट राइट पे डालिए, राइट पैर लेफ्ट पे डालिए एंड लेफ्ट राइट पे, राइट पैर लेफ्ट पे डालिए एंड लेफ्ट राइट पे, राइट पैर लेफ्ट पे डालिए एंड लेफ्ट राइट पे, राइट पैर लेफ्ट पे डालिए एंड लेफ्ट राइट पे, राइट पैर लेफ्ट पे डालिए एंड लेफ्ट राइट पे, राइट पैर लेफ्ट पे डालिए लेफ्ट राइट पे, राइट पैर लेफ्ट पे डालिए एंड लेफ्ट राइट पे। तो हमने इसमें बहुत सारे हिप मोबिलिटी, देखिए हमेशा ना बहुत लोगों का ध्यान सिर्फ कमर या घुटनों पे ही जाता है, पर अगर आपको कमर दर्द भी है तो आपके जो हिप जॉइंट्स हैं इनकी मोबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आपको घुटने दर्द है तो भी आपके हिप जॉइंट की मोबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हमने हिप मोबिलिटी के एक्सरसाइज किए और उसी के साथ स्ट्रेंथनिंग भी किया। अब बारी है हमारे कोर में से एक हिस्से की। अब हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं हम उसको एक इजी वर्जन, एक डिफ़िकल्ट वर्जन दोनों करके बताएंगे। आप अपने फिटनेस के अनुसार ही प्लीज़ एक्सरसाइज कीजिए। मैं चाहती हूँ एक्सरसाइज के बाद आपको बहुत अच्छा लगे, मैं नहीं चाहती कि आपको दर्द होए, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ। उल्टा लेटना है, आप पूरा प्लान करके दिखाइए और उसका सेकंड वर्जन आपको डिफ़िकल्ट वर्जन करके दिखा रहे हैं। इन्होंने एड़ियों के उंगलियों पे और हाथों के आर्म पे वज़न लिया और पूरी बॉडी उठा ली। आप नीचे जाइए, ये हमारा डिफ़िकल्ट वर्जन है। फिर से एक बार डिफ़िकल्ट वर्जन करके दिखाइए। और अब हमारा हम इजी वर्जन करके दिखा रहे हैं। इजी वर्जन में आपके घुटने तक ही आपको उठना है। किसी को इतना भी ना हो तो आप थोड़ी सी गर्दन ऊपर लेके उठा लीजिए बस। तो आप सभी लोग उल्टा लेट जाइए। अब आप दोनों हाथ मिड प्रोन यानी ऐसे जैसे आपके अंगूठे छत की तरफ है उस पोजीशन में आप रखिए। और जो लोग पूरे फिट है वो इन उंगलियों के भरोसे और फोराम के भरोसे पूरा बॉडी उठा लीजिए। जिनको लगता है पेन है, वज़न ज़्यादा है, वो सिर्फ घुटने तक ही उठाए। नीचे जाइए, आराम से गिरना नहीं है। फिर से ऊपर आइए, जितना भी हो रहा है उतना करिए। स्पाइन को एक एंगल में रखिए, नीचे जाइए आराम से। पूरा एक साथ नीचे जाना है। जय आपने थोड़ा गलत किया। पूरा ऊपर आइए एक साथ, पूरा एक साथ नीचे जा सकते हैं क्या, ध्यान कीजिए। गुड। वापस ऊपर आइए, नीचे जाइए, फिर से ऊपर आइए, नीचे जाइए, ऊपर आइए, नीचे जाइए एंड द लास्ट ऊपर आइए, नीचे जाइए।
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर ग्रुप मसल है। अब आप सीधे हो जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया, हमारा पेट एक पावर हाउस है, हमारा कोर पूरा ये पावर हाउस है। जितना मजबूत हमारा कोर में सिर्फ पेट नहीं आता है। हमारे रेगुलर लोगों को पता है कोर में 5 टाइप के अलग अलग मसल्स आ रहे हैं, उनमें हम धीरे धीरे एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों पैर आपको मोड़ना है अजय। अब आपको पेट अंदर लेते हुए ऊपर आने की कोशिश करनी है। जिन लोगों को लगता है मैं सामने नहीं झुक पाऊंगी, वो सिर्फ पेट अंदर दबाने की कोशिश करेंगे इस पोजीशन में। ये लाइटर वर्जन है। जिनको लगता है, ये देखिए आपको करके दिखा रहे हैं, ये कर सकते हैं, वो लोग ये करिए, नहीं तो सिर्फ पेट टाइट करके दिखाइए आप। ठीक है। सो सभी लोग सीधा लेट जाए, दोनों पैर मोड़ के ज़मीन पे रखे। जिन लोगों को लगता है इतना फिटनेस अलाउ नहीं करता है, वो सिर्फ पेट दबा के रखे, दबाए छोड़े। और जिन लोगों को लगता है पेट दबा के ऊपर आ सकते हैं, सभी लोग ऊपर आए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। एंड नीचे जाइए। आप पेट टाइट करते हुए अपर बॉडी आप रिलैक्स, या से पेट टाइट कीजिए। पेट टाइट करते हुए अपर बॉडी आप। हम करने वाले हैं 10 रिपीटेशन डाउन। पेट अंदर लेते हुए अपर बॉडी अप एंड डाउन। पेट अंदर लेते हुए अपर बॉडी अप एंड डाउन। पेट अंदर लेते हुए अपर बॉडी अप एंड डाउन। पेट अंदर लेते हुए अपर बॉडी अप एंड डाउन। पेट अंदर लेते हुए अपर बॉडी अप एंड डाउन। पेट अंदर लेते हुए अपर बॉडी अप एंड डाउन। पेट अंदर लेते हुए अपर बॉडी अप एंड डाउन। देखिए, पेट हमेशा मजबूत रहना ज़रूरी है, क्योंकि पेट अगर आपका बड़ा है तो ये आर्चिंग जो आप मेरी देख रहे हो, ये आर्चिंग आपकी बढ़ जाएगी और आपको दर्द ज़्यादा होगा। अगर आपका पेट बड़ा है तो घुटनों का जो बॉडी वेट है वो घुटनों के आगे गिरता है और आपके घुटने भी ज़्यादा लोड होते हैं। इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि हमें प्रॉब्लम क्या है और उसे एड्रेस कैसा करना चाहिए, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है, आप पैर मोड़ के करिए। देखिए, अगर हम इंडिया में देखते हैं तो बहुत सारे लोग पहले, आज से 30 साल पहले, जिनकी शादियां नहीं हुई है, उन लड़कियों के पेट कभी भी बड़े हुए नहीं दिखते थे। क्योंकि हम अभी सीटर्स हो गए हैं, तो मेरे क्लिनिक में सब यंग फिजियोथेरेपिस्ट का भी मैं देखती हूँ कि पेट निकला है। तो अगर आपका पेट निकला तो आपका पेल्विस एंटीरियर जाएगा ही जाएगा, यानी कमर ये आपकी ऐसे जाएगी ही जाएगी। वो गई तो कमर दर्द कभी ना कभी लाइफ में होना ही है। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज है हमारा जो पेल्विस है उसको न्यूट्रल लाने का। मे भी आपका पेट है, पर अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो एटलीस्ट आपका कमर जो है, जो पेल्विस की पोजीशन, वो आगे नहीं जाएगी। उसका ये एक्सरसाइज है, हम करके दिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये एक्सरसाइज बहुत डिफ़िकल्ट है। आप पेट अंदर दबाइए और ऊपर की तरफ खींचिए। आप ये फाइन मूवमेंट देख रहे हो, एंड ढीला छोड़ दीजिए। पेट अंदर दबाइए और ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ बॉडी को पुश कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। हम एक बार और दिखा रहे हैं। पेट अंदर लीजिए और अब बॉडी को चेस्ट की तरफ पुश कीजिए एंड रिलैक्स। आपको स्पाइन सीधा होते हुए महसूस हो रहा है? हाँ, तो देखिए, मैं जैसे जैसे कमांड देती हूँ आप वैसे करिए। ये सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चाहे कमर दर्द चाहे घुटना दर्द। सभी लोग लेट जाइए, दोनों घुटने मोड़ के रखिए, पेट अंदर लेके पेट और या बॉडी को ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ पुश कीजिए। रिलैक्स करने वाले हैं 10 रिपीटेशन। पेट अंदर लीजिए, पुश कीजिए अपर बॉडी की तरफ एंड रिलैक्स। पेट अंदर लीजिए, पुश कीजिए चेस्ट की तरफ एंड रिलैक्स।
पेट अंदर लीजिए और पुश कीजिए चेस्ट की तरफ, रिलैक्स। पेट अंदर लीजिए, पुश कीजिए चेस्ट की तरफ एंड रिलैक्स। पेट अंदर लीजिए, पुश कीजिए चेस्ट की तरफ एंड रिलैक्स। आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, फील करिए, आंखें बंद करके ये महसूस कर सकते हैं। पेट अंदर लीजिए, पुश कीजिए चेस्ट की तरफ, रिलैक्स। पेट अंदर लीजिए, पुश कीजिए चेस्ट की तरफ, रिलैक्स। पेट अंदर लीजिए, पुश कीजिए चेस्ट की तरफ एंड लास्ट, रिलैक्स। एंड लास्ट, पेट अंदर लीजिए, पुश कीजिए चेस्ट की तरफ। देखिए, जो हमको आर्चेस दी है वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, उसका बहुत बड़ा मेडिकल वैल्यू है। इसीलिए हमारी आर्चेस की जो ओरिजिनल शेप है वो मेंटेन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम जा रहे हैं कूल डाउन की तरफ, और कूल डाउन में हम लोग करने वाले हैं, उठ के बैठिए आप एक बार, हम आपको पहले करके दिखा रहे हैं। अब आपको आपके पैर जितने आपके फैल सकते हैं आप फैलाइए, जितने आपसे होते हैं, ठीक है। आप इससे ज़्यादा अभी सहारा ले लिए हैं, मुझे नहीं लगता आपने और ज़्यादा फैलानी चाहिए। अब हाथ दोनों ऐसे रह सकते, क्या पहले देखिए, और आप रोटेट करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए आपका कमर है ना ऐसे पीछे जा रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। क्या आपकी कमर थोड़ी सीधी रह सकती है, स्ट्रेट नहीं, तो थोड़ा ये कम करके देखो, फिर भी नहीं रहेंगे, वो पीछे से बहुत टाइट है। ओके, कोई बात नहीं। तो हम भी 1 साल के बाद एम कर रहे हैं कि अजय सर सीधे हो जाएंगे, ठीक है। मैं 2 महीने में एम नहीं कर रही हूँ कि ये सीधे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सालों से टाइट है इनकी मसल्स। तो चल देखिए, आपको एक बार फिर से करके दिखा रहे हैं। गर्दन भी साथ में ले जाइए आप, हाँ जाइए। अब वहाँ 20 सेकंड रुकना है, ठीक है, हाँ ऐसे यहाँ पे रुकना है। तो सभी लोग, आपने एक्सरसाइज समझ लिया है, बैठ जाइए जितना भी आराम से, ज़रूरी नहीं इतने पैर फैलाने, जितना हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो बैठ जाइए चेयर पे और सिर्फ एक्सरसाइज किया तो भी चलेगा। डिफ़िकल्ट वर्जन ये है, इजी वर्जन है चेयर पे बैठ जाए, दोनों पैर फैला दे और फिर करना है, ठीक है। अपनी अपनी फिटनेस के हिसाब से आप अपनी पोजीशन ले लें। सभी लोग रोटेट होंगे राइट की तरफ, वहाँ रहेंगे 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, न्यूट्रल पोजीशन में आ जाइए। फिर से जाइए राइट की तरफ ही, पेट अंदर लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, जैसे सर 20 तक नहीं रह पाए, 18 में छोड़ दिया, इट इज़ गुड। इनके दोनों घुटने हवा में चले गए थे, कोशिश करेंगे आप कम देर कीजिए पर घुटने टाइट नीचे रहने चाहिए। अब रोटेट हुई सभी लोग लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, वापस एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इन्होंने 3 में छोड़ दिया था, आप भी अपने फिटनेस के हिसाब से कभी भी छोड़ सकते हैं। अब हम करेंगे, बैठ के करने वाले हैं एक एक्सरसाइज, रोम्बॉइड स्ट्रेच। आ जाइए, आ जाइए। ये खड़े रह के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। हम बैठ के दिखा देते। दोनों हाथ ऐसे पकड़िए, खींचिए। पहले थोड़ा ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, पहले आप समझ जाइए। देखिए, अब आप पेट अंदर लेते हुए ये दोनों कंधों को पुश करोगे टुवर्ड्स हैंड्स। करिए करिए, यहाँ पे फील हो रहा है पीछे के हिस्से में,
कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा झुक के अब हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं अब हो रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोनों हाथ बांध लिए हैं, करके दिखाइए स्टेप 1। फिर स्टेप 2 इन्होंने पेट अंदर ले लिया है और दोनों कंधों से खींचना चालू किया है और थोड़ा सा वो झुके हैं, ज़्यादा नहीं, और फिर से वापस हाथ खींचना आगे की तरफ शुरू। इनको स्ट्रेच फील होगा अपर बैक में, ठीक है। आप सभी लोग ये हाँ साइडवेज करके दिखाइए एक बार, करिए, खड़े रह के दिखाइए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। देखिए इन्होंने पेट अंदर ले लिया है, थोड़े से ये झुके हैं, अब ये कंधों से जा रहे हैं खींच खींच के, और यहाँ आप सभी लोग देख पा रहे होंगे स्ट्रेच फील हो रहा है, ठीक है। सभी लोग शुरू हो जाएं, बैठ के प्रेफरेबली करिए, जिनको घुटने में और दर्द है, कमर में दर्द है, वो लोग दोनों हाथ बांध लीजिए, पेट अंदर लेना है, दोनों शोल्डर से हाथों की तरफ पुश करते जाइए, गर्दन अंदर, थोड़ा सा अपर बैक थोड़ा सा मोड़िए, ज़्यादा नहीं, और वहीं पे हाथ फिर से खींचना शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार और, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। तो हमने कूल डाउन पूरा किया है। थैंक यू अजय, हमारे सभी लोगों को इतनी अच्छे से एक्सरसाइज दिखाने के लिए। तो मैंने बोला था कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, राइट। हम फिर से वहीं से शुरू होते हैं। देखिए, वाई डू वी नीड टू डू एक्सरसाइजेस एंड दैट टू रेगुलर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी एज जैसे जैसे बढ़ते जाती है, हमारा मसल मास और बोनी मास कम होना शुरू होता है, पर बहुत से बार एक्टिविटी में बहुत डिफरेंस नहीं रहता। अगर आपको वो जो मसल मास कम होता है 3 से 8% हर 10 साल में कम होता है, और आपको अगर लगता है कि वो मेरा मेंटेन रहना चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज करना मस्ट है, ताकि आप एक पेन फ्री लाइफ जी सकें। पर अब आप पूछोगे कि रेगुलर क्यों करना है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगी, हमारे मोबाइल का। हम अगर एप्पल भी लाते हैं, कोई भी मोबाइल लाते हैं, या हम कोई मर्सिडीज़ भी लेते हैं, तो वो सर्विसिंग स्टेशन पे जाती है, पर मोबाइल हमारा जैसे रोज़ चार्ज करते, वैसे हमारे बॉडी में रोज़ रेगुलर एक्सरसाइजेस करने चाहिए। एक तो है हमारा मसल मास कम हो रहा है, तो हमको उसे मेंटेन करने के लिए। दूसरी बात, ये लाइफ आजकल की बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोग अकेले रह रहे हैं, बहुत से बार वैचारिक मतभेद है। इतनी सारी स्ट्रेस में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा डोपामिन रिलीज़ होता है, इवन वो भी हमें स्ट्रेस में मदद करता है। पर रेगुलर एक्सरसाइज का एक कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है। मैंने ऐसे पेशेंट्स ठीक होते हुए देखे हैं जो लंबे समय तक लगातार एक्सरसाइज करते हैं, और मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं था, पर वो रेगुलर नहीं थे, तो उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ है। रेगुलर 30 मिनट हमने एक्सरसाइज करना चाहिए। ये एक न्यूरो साइंटिस्ट ने पूरा डेटा निकाल के दिया है कि सिर्फ हर रोज़ आप 30 मिनट अपने आप के लिए निकालते हो, तो आप में एक लंबे समय के बाद बहुत सारे बदलाव आते हैं। अब कुछ पेशेंट आते हैं हमारे पास कि मैडम मैं तो भूल जाती हूँ, मैं उठ नहीं पाती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने एक्सरसाइज के स्केड्यूल को कोई चीज़ से जोड़ दें।
मैं एक्सरसाइज करूँगी, उसी के बाद चाय पीऊँगी, मैं एक्सरसाइज करूँगी, उसी के बाद नाश्ता बनाऊँगी। या कोई आपकी फ्रेंड, आपको लग रहा है कि मैं बहुत थकी हूँ आज, कल उठ नहीं पाऊँगी, पहले ही आप अपने कोई फ्रेंड को बोल दे आज मुझे जगा दे। या कोई एक क्लोज फैमिली नेट ग्रुप में जैसे मैं डालती हूँ, मैं रोज़ एक्सरसाइज की या नहीं की ये मेरे बच्चे देखते हैं, और मैंने नहीं की 2 दिन गलती से तो उनका मैसेज आता थे व्हाट्स मॉम। तो ऐसे कोई आप ग्रुप में डाले जहाँ पे आपकी बाकी लोगों को कदर है, उनको लगता है कि आपने फिट रहना चाहिए, ऐसे कोई ग्रुप में डाल के भी धीरे धीरे आदत कर सकते हो। एक बार ये भी एक साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर आपको 6 महीने आदत लग गई तो वो आदत नहीं टूटेगी। वैसे तो ऐसा बोला जाता है 21 दिन ही काफ़ी है कोई भी एक नई आदत लगाने के लिए। पर जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे लाइफ में एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये अगर आप सोचिए, अगर आपके लाइफ से कोई सांस निकाल दे तो क्या होगा, उतना ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है। तो ये कभी ना बोले कि मेरे को टाइम नहीं है, ये बोले मैंने उसे प्रायोरिटी पे ना रखा है। और आज मैं यही बता रही हूँ कि अपने आप को, अपने शरीर को प्रायोरिटी दे और रोज़ एक्सरसाइज करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी। हम हर रोज़ सोच के एक्सरसाइजेस प्लान करते हैं। अगर आपकी एज 40+ है और आप एक पेन फ्री ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करें।